welcome, and let's continue our math second, fourth chapter, that is construction of triangles. You know how to construct triangle. So here we see practice set 4.1, and first type is given to construct a triangle when its base, an angle adjacent to base, and the sum of length of remaining side is given. Means in first type, what is given? Base, then base angle, and sum of two sides are given. Then how to construct triangle? So first example, that is construct triangle PQR in which QR, that is base, means QR is given 4.2 semi, major angle Q equal to 40 degree, and here sum of two sides, that is PQ and PR, means PQ plus PR equal to 8.5 semi. In second example, again see construct triangle XYZ in which YZ equal to 6 centimeter and sum of two sides means XY plus XZ equal to 9 centimeter, and this base angle means angle XYZ equal to 50 degree. So student, in this practice set 4.1, first type, that is base angle and sum of two sides are given. So how to construct a triangle? So first we draw a rough diagram. So see, first we draw a rough diagram. For rough diagram, we take base, that is QR. So in first example, base is QR. So we write here QR. How much it is? 4.27. Then see base angle, means this angle Q is 40 degree. So in rough, no need to use protractor. So we roughly draw this angle. Suppose this is 40 degree. And when you take this sum of two sides, so using your rounder means distance, how much distance we take? Sum of two sides means PQ plus PR, that is 8.5. So we take 8.5 distance between pencil and this rounder point. So from here we take the distance 8.5 semi. Give other name which is not in this triangle. जो इस ट्रायंगल में नहीं है, ऐसा अलग से नाम देना है. तो पहले क्या करना है, आपको बेस बनाना है. मीन्स जो बेस है वो बेस एंगल बनाना है, और जो सम ऑफ टू साइड्स है वो यहाँ से क्या करना है, मार्क करना है. मतलब आपको स्टेप क्या रखनी है? फर्स्ट स्टेप ड्रॉ बेस, देन सेकंड बेस एंगल, थर्ड स्टेप जो भी सम ऑफ टू साइड्स होगा वो यहाँ से यहाँ तक मार्क करना है. उसके बाद इसे ज्वाइन कर लेना है. इसे कुछ दूसरा नाम देना है जो इस ट्रायंगल में ना हो. तो पी क्यू आर छोड़ के यहाँ पे मैंने नाम दिया इसे ए, एंड देन बाइसेक्ट दिस ए आर. इस ए आर को क्या करना है? बाइसेक्ट करना है. मीन टेकिंग मोर देन हाफ डिस्टेंस वी यूज राउंडर फॉर दिस. सी ए और आर, इससे क्या कर लेना है? हमें बाइसेक्ट कर लेना है. और जहां पे कट होगा वहां से ये पॉइंट ज्वाइन करने के बाद ये जो फर्स्ट वर्टेक्स है मीन पी, वो यहाँ पे मिल जाएगा. तो ये रफ डायग्राम हो गया. इसी रफ डायग्राम के बेस पे हमें क्या करना है? इसकी फेयर डायग्राम करनी है. तो फिर से आप देखें कि इस एग्जांपल में इस टाइप पे क्या दिया होगा? हमें एक बेस दिया होगा, सम ऑफ टू साइड्स दिए होंगे, और एक बेस एंगल दिया होगा. तो हम लोग ट्रायंगल कैसे बनाएंगे? तो अब फेयर करते हैं हम लोग. तो फर्स्ट वी टेक दिस एज अ बेस, मींस क्यू आर इज 4.2 सेमी. सपोज दिस इज 4.2 सेमी. 4.2 semi and Q R. Then make an angle of 40 degree. अब एंगल आप सभी को
देखने आता होगा कि जब हम लोग इस प्रोटेक्टर को यहाँ पे रखते हैं तो इसके सामने के लेंथ में 0 सामने से स्टार्ट करना है। अब जब आप पॉइंट यहाँ पे सेंटर रखते हो तो ये लाइन इस तरफ है तो इसके सामने से मीन्स ऊपर से 0 से काउंट करना शुरू करना है। तो हमें मेजर एंगल क्यू आर दैट इज गिवन 40 डिग्री। तो we take this point means center point on Q and from here means 0 10 20 30 40 ये 40 डिग्री का मार्क करके इस एंगल को ड्रॉ कर लेना है। ये 40 डिग्री का एंगल। देन अब इसके बाद क्या करना है कि जो सम ऑफ टू साइड से सम ऑफ टू साइड कितनी है 8.5 तो इस राउंडर से आपको जो राउंडर का पॉइंट और जो पेंसिल है उसके बीच का आपके पेंसिल का जो डिस्टेंस है वो सम ऑफ टू साइड्स होगा मींस वो होगा 8.5 कितना 8.5 जो डिस्टेंस थे मींस सम ऑफ टू साइड्स आपको यहाँ पे लेना है। यहाँ से इसे मार्क कर लेना है। ये डिस्टेंस होगा 8. और इसे कुछ अलग से नाम देना है जो इस ट्रायंगल में नहीं है। तो यहाँ पे मैंने रफ डायग्राम में इसे ए नाम दिया है। अब मैं क्या करूंगा इस ए आर को ज्वाइन कर लूंगा। अब हमने अभी अभी कौन सी स्टेप्स की है ए आर को ज्वाइन किया है तो इसी ए आर को आपको अब राउंडर के मदद से इसे बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट कैसे करते हैं हम लोग राउंडर ए और आर पे ही रखना है राउंडर क्यू पे लाना नहीं है। आपको पहली स्टेप क्या किया हमने बेस बनाया है फिर ये एंगल बनाया एंगल से जो सम था मींस ये बेस हमने 4.2 सेमी ये क्यू आर बेस देन दिस बेस एंगल दैट इज 40 डिग्री ड्रॉ किया है और ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 8.2 मींस सम ऑफ जो टू साइड से मींस 8.5 से मिलिया हमने ये डिस्टेंस और आर्क बनाया। अब आगे की स्टेप क्या करनी है हमें इससे बाइसेक्ट करना है आर्क पे रखना है टेकिंग मोर देन हाफ आगे से ज्यादा डिस्टेंस लेके दोनों तरफ ये आर्क बनाना है। तो ये आप अगर ज्यादा लोगे तो बाहर भी जाएगा और अगर छोटा डिस्टेंस होगा तो अंदर भी कट होगा। तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये जो मार्किंग है सिर्फ आपको राउंडर ए और आर पे रख के मोर देन हाफ डिस्टेंस कम ज्यादा नहीं करना है। एक बार जो भी आप डिस्टेंस लोगे वही डिस्टेंस यहाँ पे और आर पे भी रख के ये ड्रॉ करना है। तभी ये यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम लोग। उसके बाद आपको देखना है कि ये जो रे है वो इस लाइन को पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे जहां कट कर रहे हैं वहां से क्या करना है ये पॉइंट ड्रॉ करना है और ये यहाँ पे आपका जो वर्टेक्स पी है वो मिल जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर। तो ये रफ डायग्राम कंपलसरी है और रफ डायग्राम के अंदर पे आपको क्या करना है फेयर डायग्राम बनाना है। अब इस सेकंड एग्जांपल में आते हैं तो यहाँ पे आपको बेस है वाई जे। अब रफ डायग्राम के लिए आपको बेस बना लेना है। फर्स्ट ड्रॉ ए रफ डायग्राम। रफ डायग्राम के लिए एक्चुअल मेजरमेंट लेने की जरूरत नहीं है सिर्फ दिखाना है कि ये कितना लेना है हमें 6 सेमी। देन एंगल 50 डिग्री तो ये एंगल 50 डिग्री ड्रॉ कर लेंगे हम लोग एंगल 50 डिग्री। देन सी द सम ऑफ टू साइड्स। सम ऑफ टू साइड मींस xy plus xz that is 9 centimeter. So take distance in point and pencil means ये distance हम लोग 9 सेमी लेकर आर्क बनाएंगे और यहाँ पे एक्स वाई जेड को छोड़ के दूसरा नाम यहाँ पे आप कोई भी नाम लिख सकते हो। मान लो मैंने पी दिया है मैं क्या करूंगा इस पी जेड को ज्वाइन कर लूंगा पी जेड को। अब पी और जेड पे ही राउंडर रखिए पॉइंट पी पे राउंडर रखना है पी और जेड पे और मोर देन हाफ डिस्टेंस लेके इस तरह से दोनों तरफ क्या करना है कट करना है और जो ये पॉइंट कट हुए इसको हम इस तरह से ज्वाइन करेंगे तो ये
यहाँ पे इंटरसेक्ट हुए ये पॉइंट, यहाँ पे इस रे में इस लाइन को, तो यहाँ से इसे ज्वाइन करके ये पॉइंट हो गया मीन्स ट्रायंगल एक्स वाई जेड क्या होगा फॉर्म हो जाएगा। तब इसी के आधार पे आपको क्या करना है, फेयर डायग्राम बनाना है। तो एक डिस्टेंस लेना है, कितना है वो 6 सेमी है, उसका नाम है वाई जेड 6 सेंटीमीटर। देन मेक एंगल ऑफ 50 degree. So from y 0 to 10, 20, 30, 40 and this 50. अभी ये 50 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद जो सम ऑफ टू साइड है, सम ऑफ टू साइड 9 सेमी है, तो इस राउंडर और इसके बीच का डिस्टेंस आपको कितना लेना है 9 सेंटीमीटर। जब ये डिस्टेंस है तो 9 सेमी का डिस्टेंस लेकर इसको यहाँ पे ये कितना ले रहे हैं हम लोग 9 सेमी। तो ये 9 सेमी लेकर यहाँ पे कोई अलग से दूसरा नाम लिखना है जो हमने डायग्राम में दिखाया है पी। अब इस पी जेड को क्या करेंगे बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट मीन्स ड्रॉ कर लेंगे वो लाइन। बाइसेक्ट करना अभी करेंगे, उससे पहले इसको ज्वाइन कर लेते हैं हम लोग। ये पी जेड एंड देन बाइसेक्ट दिस सेगमेंट पी जेड। पी जेड को अब हम बाइसेक्ट करेंगे तो राउंडर जेड और पी पे ही होना चाहिए, और ये डिस्टेंस इस पी जेड से आधे से ज्यादा होना चाहिए, टेकिंग मोर देन हाफ मीन्स आधे से ज्यादा होगा तो वो इंटरसेक्ट होगा, अगर लेस देन हाफ होगा तो इंटरसेक्ट नहीं होगा मीन्स आपको लाइन ड्रा नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे ध्यान में रखना है कि इस सेगमेंट से ये क्या होना चाहिए आधे से ज्यादा अंतर ले होना चाहिए, तो टेकिंग मोर देन हाफ। अब देखिए ये हाफ से कम हो गया, ये आधे से ज्यादा डिस्टेंस लेके दोनों तरफ क्या करना है डिस्टेंस सेम डिस्टेंस रखना है पी पे, और यहाँ से इसको भी कट कर लेना है। अब इन दोनों को हमें क्या करना है ज्वाइन करना है, ये यहाँ से इसे ज्वाइन करना है। अब ये इस रे को इस पॉइंट पे कट हो गई, यहाँ से ज्वाइन करना है। यहाँ पे जैसे ये अंदर आया है तो मैंने जो डिस्टेंस है वो आधे से थोड़ा ही ज्यादा लिया। अगर आप आधे से ज्यादा डिस्टेंस लोगे तो ये आर्क इधर बाहर जाता है, जैसे कि रफ डायग्राम में दिखा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ ध्यान में क्या रखना है कि ये लाइन कहाँ पे कट हो रही है, जहाँ पे कट हो रही है वहां से उसे ज्वाइन कर लेना है। जैसे यहाँ पे कट हुई इसको, ये जो दोनों को ज्वाइन करने के बाद वो आपको इस पॉइंट पे दिख रहा है, यहाँ से नहीं ज्वाइन करना है। तो यहाँ से हम इससे ज्वाइन करके क्या ला देंगे, जो हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट है x, वो यहाँ पे मिल जाएगा x y z। सी एग्जांपल नंबर थर्ड क्वेश्चन इज कंस्ट्रक्ट triangle ABC in which BC equal to 6.2 centimeter, angle ACB equal to 50 degree, and sum of two sides means AB plus AC equal to 9.8 centimeter. So again students see here base angle and sum of two sides are given in this example. So again first we draw a rough diagram. So for rough diagram no need to take actual measurements. So for rough diagram, suppose this is BC, base 6.2 semi. Then see this angle ACB in middle, C is given means this angle C is 50 degree. So from here we take this measurement means angle C, that is 50 degree, and then see the sum of two sides, that is 9.8 semi. So 9.8 हम इस पॉइंट C से ये मार्क कर लेंगे, इससे विद द हेल्प ऑफ राउंडर एंड गिव अदर नेम। अब इससे दूसरा नाम आप अपने मन से दे सकते हो, मैं यहाँ पे D नाम दे देता हूँ। उसके बाद मैं क्या करूंगा, इस
BD को ड्रॉ कर लूंगा। ड्रॉ सेगमेंट BD एंड बाइसेक्ट द सेगमेंट DB बाय विद द हेल्प ऑफ राउंडर। अब इस BD को आपको बाइसेक्ट करना है, तो राउंडर कहाँ रखना है, इस D और B पे ही राउंडर रखना है, और आधे से ज्यादा डिस्टेंस लेकर जब आप B पे रखोगे इस तरह से आर्क बनाओगे, फिर D से इसे कट करोगे और फिर इसे ज्वाइन कर देना है। उसके बाद ये इस एंगल वाले रे को यहाँ पे कट हुआ है, तो यहाँ से हम जब पॉइंट को ड्रॉ कर देंगे तो यहाँ पे पॉइंट जो वर्टेक्स है ABC, ये हमारा जो ट्रायंगल वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। और अगर आपको इसी तरह से एंगल बनाना है तो आप नाम इस तरह से लिख सकते हो रफ डायग्राम में। जैसे मैंने यहाँ पे B से स्टार्ट किया, तो आप यहाँ पे B और यहाँ पे C लिखकर एंगल C कितने डिग्री का ड्रॉ करना है, एंगल C 50 डिग्री का ड्रॉ करना है ये। एंड देन टेक ए सम ऑफ टू साइड, सम ऑफ टू साइड्स ये 9.8, इसे पॉइंट D नाम दिया है। और मैं अब इसे क्या करूंगा, इसे बाइसेक्ट कर दूंगा, मींस फर्स्ट ड्रॉ कर लूंगा और उसके बाद बाइसेक्ट करूंगा, मींस राउंडर B और D पे रख के आधे से ज्यादा डिस्टेंस लेकर। फिर अब ये B से इस जहां पे इंटरसेक्ट हुआ उस पॉइंट को ज्वाइन कर दूंगा, तो यहाँ पे ट्रायंगल हो गया ABC जिसमें एंगल C 50 डिग्री। तो आप जैसे रफ डायग्राम ड्रॉ करोगे उसी के आधार पे आपको क्या करना है, फेयर डायग्राम ड्रॉ करनी है। तो जैसे अगर B यहाँ पे लिखा होगा तो एंगल आपको C इस तरह से ड्रॉ करके ये रफ डायग्राम से करना है। अगर आपको इस तरह से बनाना है तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, तो आपको जैसा लगे वैसा बना सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे जो फर्स्ट है उस मेथड से चलते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग फेयर डायग्राम करते समय पहले बेस ले लेंगे BC, ये BC 6.2 सेमी, ये बेस कितना है 6.2 सेमी, तो 6.2 सेमी। उसके बाद एंगल C ड्रॉ, एंगल C 50 डिग्री। अब यहाँ पे रखने के बाद आपको इधर रे है तो यहाँ से आपको काउंट करके 50 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है और इसे थोड़ा आगे तक ड्रॉ कर लेना है, क्योंकि जो सम ऑफ टू साइड्स है हमें इसी पे ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे मैंने इसे बढ़ा दिया है। अब क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ राउंडर, राउंडर का यूज करना है आपको। इस राउंडर में आपको जो सम ऑफ टू साइड्स है वो 9.8 है, तो अब यहाँ पे हम लोग जो डिस्टेंस है वो 9.8 लेकर C से इस पे आर्क बनाएंगे, कितना 9.8। अब यहाँ पे मैं रफ ले लेता हूँ क्योंकि स्केल यहाँ पे एक्चुअल मेजरमेंट और आपके स्केल और राउंडर पेंसिल के मेजरमेंट में डायग्राम में थोड़ा फर्क होगा। तो यहाँ पे हम लोग आपको सिर्फ मेथड बता रहे हैं कि किस यहाँ पे प्रोटेक्टर किस तरह से रखना है और आर्क कैसे बनाना है। तो यहाँ पे ये डिस्टेंस हम कितना ले रहे हैं, सम ऑफ टू साइड्स जो दिए सम ऑफ टू साइड्स वो मेजरमेंट है 9.8, वो 9.8 यहाँ पे हमने ले लिया है और इसे आर्क बना लेंगे यहाँ पे। और इस आर्क को आपको जैसे रफ में डायग्राम में नेम दिया है D, तो इसे नाम देना है D। उसके बाद आपको इसे ज्वाइन करना है ये BD को। अब BD को ज्वाइन करने के बाद इस BD को बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट करना है मीन्स राउंडर से जो टेकिंग मोर देन हाफ, और यहाँ पे B और D पे राउंडर रखना है। और इस डायग्राम में आप जब ऐसा बनाओगे तो आपको राउंडर B और D पे ही रखना है, लेकिन डायग्राम ऐसे दिखेगी, पॉइंट C यहाँ पे होगा। अब B पे रखने के बाद ये मोर देन हाफ, मोर देन हाफ आधे से कितना भी ज्यादा आप ले सकते हो, इधर इधर दोनों तरफ आर्क बनाया। वही डिस्टेंस बिना चेंज किए D पे रखकर इस राउंडर को आपको घुमाना है। अब इसे ज्वाइन कर लेना है।
ये, और यहाँ पे जहाँ कट हुआ है वो पॉइंट सी आपको यहाँ से ज्वाइन करना है, यहाँ से नहीं, क्योंकि एंगल हमने इस सी से इस तरफ ड्रॉ किया है, तो ये बी से इस पॉइंट को ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे आपको जो ए है वो मिल जाएगा, ए बी सी। आपको इस तरह से बनाना है, तो ये आप बना सकते हो। और जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें क्या दिया है, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल एबीसी इन विच बीसी दैट इज बेस 5.2 सेमी against the angle ACB, means in middle C is given 45 degree, and perimeter of triangle ABC is given 10 centimeter in textbook, लेकिन 10 सेंटीमीटर लेकर पॉसिबल नहीं होता, तो यहाँ पे आप चेंजेस कर सकते हैं। इस एग्जांपल में 10 सेंटीमीटर के बदले 12 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर लेकर हम डायग्राम कंप्लीट कर सकते हैं। तो वो भी क्यों, क्योंकि जो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है कि कोई भी ट्रायंगल की जो सम ऑफ टू साइड्स होते हैं वो उसके जो सिंगल साइड से हमेशा क्या होती है, लार्जर होती है। तो यहाँ पे अगर हम 10 लेते हैं तो उसके टू जो साइड्स है वो पैरामीटर में दिखाया हुआ है। पैरामीटर मींस सम ऑफ थ्री साइड्स, तीनों को प्लस करके वो बड़ी होनी चाहिए। इसमें यहाँ पे हमें 12 या 15 करना पड़ेगा, तो हम लोग यहाँ पे इसका पैरामीटर 12 ले लेते हैं। 10 की जगह पे क्या करना है, 12 करना है। एंड पेरीमीटर दैट इज द सम ऑफ थ्री साइड्स, उसमें से एक साइड आपको BC दिया है 5.2, तो सम ऑफ टू साइड्स को फाइंड करना है। क्योंकि यहाँ पे जैसे ये सम ऑफ टू साइड था वैसे यहाँ पे नहीं है, तो उसके बदले अगर हमने इस ट्रायंगल का लिया तो सम ऑफ थ्री साइड से AB प्लस BC प्लस AC दैट इज 12 लेते, और ये BC की वैल्यू दी है, तो AB plus this BC is 5.2 semi, means 5.2 plus AC equal to 12. So when you shift on this side means AB plus AC equal to 12, और ये प्लस से इधर जाके माइनस हो गया, तो AB plus AC equal to, अब 12 माइनस दिस 5.2, तो ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे आपको 12.0 और ये 5.2 करके माइनस कर लेना है। यहाँ पे 1 ये 10, तो 8 और 11 माइनस 5 दैट इज 6.8, ये सम ऑफ टू साइड्स थे। अब बाकी मेथड सेम वैसे ही करना है, आपको बेस बनाना है। बेस क्या लेना है, BC से यहाँ पर आया है, ये बेस कितना है 5.2 सेमी है। फिर ये एंगल आपको ड्रॉ कर लेना है कितने डिग्री का, 45 डिग्री का। अब सम ऑफ टू साइड्स जो नहीं दिया था वो अब यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर लिया है विद द हेल्प ऑफ पेरीमीटर प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी जो है पेरीमीटर का मीनिंग होता है सम ऑफ थ्री साइड्स ट्रायंगल के लिए। दूसरे फिगर के लिए मींस सम ऑफ बाउंड्रीज होता है, मींस जो भी बाउंड्री होगा उसका सम मींस पेरीमीटर। तो यहाँ पे थ्री साइड में से एक दिया था, उसको हम इधर लाके माइनस करके सम ऑफ टू साइड्स मींस AB प्लस AC फाइंड आउट कर लिए, वो 6.8 आया। अब वो यहाँ से क्या करना है आपको, 6.8 जो आया वो राउंडर से मार्क कर लेना है, उसके कोई दूसरा नाम देना है और इसे BD को ज्वाइन करना है। BD को ज्वाइन करने के बाद आपको इस B और D पे ध्यान देना है कि राउंडर कहाँ रखना है, B और D पे रख के आगे से ज्यादा डिस्टेंस लेकर इसे इस तरह से कट करना है दोनों को। और फिर यहाँ से इसे ज्वाइन करने के बाद जहाँ पे ये एंगल बना है वो B से पॉइंट जो मिला वो A, और इसे ज्वाइन कर देंगे तो ये ट्रायंगल ABC फॉर्म होगा। तो ये मान लीजिए रफ डायग्राम, और इस रफ डायग्राम के बेस पे आप जो फ्लैट डायग्राम है वो ट्राई कीजिए।